क्वेश्चन नंबर 100, अच्छा 149 और 50 शायद हमने आपको करने के लिए दिए थे। 149 हो गया आंसर 16/15 और 150 आंसर 3/8। ठीक, चलो 151 नंबर से देखिए। 151 नंबर का सवाल सभी लोग पढ़ लो। ये भी वैसे ही सवाल है जैसा आप करते आए हो, ठीक है। लेकिन पिछले सवाल और इस सवाल में क्या अंतर है बता सकते हो आप? सिर्फ इसमें हानि शब्द यूज़ कर लिया, इतना अंतर है, बाकी सवाल में कोई अंतर नहीं है। सवाल पूरा का पूरा वैसे ही होगा। सवाल हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। 10 पेन को बेचने पर एक दुकानदार को 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 15 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य पेंसिल के क्रय मूल्य का 4/5 गुना है। यदि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर हो तो पेंसिल और पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात निकालिए। ये है आपका सवाल। जैसा पिछला सवाल था वैसी सवाल ये है, कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ उन्होंने हानि प्रतिशत इसमें ऐड कर दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इस पूरे सवाल की क्या होगी? कल आपको सिखाया था, क्या होगी बताओ? सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होगी एक पेन का क्रय मूल्य पेंसिल के क्रय मूल्य का 4/5 गुना है, ठीक है। CP ऑफ पेन 4/5 CP ऑफ पेंसिल, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, यहीं से सवाल स्टार्ट होगा। तो भाई पेन का CP और पेंसिल का CP कितना हो गया भाई? कल भी किया था ये अपन ने। CP ऑफ पेंसिल ये हो गया 4/5, यानी कि अगर पेन 4 रुपये का है तो पेंसिल 5 रुपये की है। उल्टा हो गया सवाल, पेन महंगा होना चाहिए था, यहाँ पेंसिल महंगी हो गई, ठीक है। पेंसिल महंगी वाली थी, पेन सस्ता वाला था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे आपको कितने पेन और कितने पेंसिल बेचने को कहा गया? आपसे कहा गया 10 पेन बेचने हैं और 15 पेंसिल बेचनी है, ठीक। तो सबसे पहले 10 पेन का CP निकालिए, ठीक। एक पेन कितने का? तो 10 पेन कितने के? तो 10 पेन का CP क्या हो गया? 40। पेंसिल कितनी बेचनी थी? 15। 15 पेंसिल का CP क्या हो जाएगा? 15 गुणे 5 यानी कि 75। ओके, अच्छा 2 काम हो गए। तीसरा काम उसमें कह रहे हैं कि ये दिया हुआ है, जो कुछ लाभ और हानि है वो दिया हुआ है। जैसे अपन ने कल माना था वैसे ही आज मान लेंगे, ठीक। क्या मानोगे बताओ? याद है A और B? कल माना था, क्या माना था बताओ? हमने ये माना था, जो पिछला सवाल था वैसे ही मान सकते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है और उसमें 6 पेन के बराबर। तो आप मान लो SP ऑफ पेन कितना है? A, और SP ऑफ पेंसिल कितना मान लो? B, ठीक। तो आपने क्या किया? आपने जब 10 पेन बेचे हैं तो आपको 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। 10 पेन पर जो लॉस है वो कितना है? 4B। एक पेंसिल का SP कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? B। आपको 4 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर हानि हो रही, तो क्या हो जाएगा? 4B, ठीक है। 10 पेन बेचने में जो लॉस हो रहा है वो इतना है। दूसरी चीज़ आप क्या बेच रहे हो? आप बेच रहे हो 15 पेंसिल, बेचने पर कितना हो रहा है? 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। 15 पेंसिल में जो प्रॉफिट है वो कितना है? 6A, ठीक है। ये 3 पार्ट कल अपन ने किए थे, जैसे उस सवाल में किए थे ऐसे इस सवाल में हो गए। आगे जो उधर किया था वही इधर करना है। देखो भैया अब आप समझ लो, आपको
10 पेन आपने खरीदे कितने में? 40 में। और 10 पेन बेचने में आपको लॉस कितना हुआ? 4B। लॉस परसेंटेज क्या होगा? बस क्या होगा लॉस परसेंटेज? 4B/40 इंटू 100। अच्छा, 15 पेंसिल कितने की खरीदी? 15 पेंसिल बेचने पर प्रॉफिट कितना हुआ? 6A। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 6A/75 इंटू 100। कह रहे थे लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट बराबर है, तो हमने भी बराबर कर दिया। अभी तक के सवालों में प्रॉफिट परसेंट के बराबर हो रहा था, इस सवाल में लॉस परसेंट बराबर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कहा वो करो, सॉल्व करो इसको। इससे ये कट गया, ये कट गया 10 बार, 5 से कट गया 2 बार, और ये कट गया 15 बार, 3 से कट गया 2 बार, और ये कट गया 5 बार। और कुछ कटना है? नहीं कटना। तो बस A/B कितना हो गया? 5/4। आंसर आ गया, हो गया। तो 5/4 आपका, ठीक है। सबसे पहला पार्ट यहाँ से उठाते हैं, एक पेन का कॉस्ट प्राइस लेते हैं, एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस लेते हैं, फिर जितने का सवाल दिया हो उनकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, फिर जो प्रॉफिट दिया हो या लॉस दिया हो वो निकाल लेते हैं, फिर लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंट जो बोला हो उसको लिखते हैं और बराबर कर देते हैं, सवाल सॉल्व हो जाता है कहानी से। इतना ही था सवाल था, पिछले सवालों में यही करते आप आ रहे हो। ये था सवाल नंबर 151। 152 देख लो, ऐसा ही है। ये तो लाभ वाला ही है, वैसे ही है जैसा आप पढ़ते आए थे, वैसे ही है कि अलग है? बताओ जल्दी जल्दी बताओ भाई। हो गया नोट? अगला सवाल पढ़ो, बताओ ऐसा ही है कि अलग? सबसे पहला काम तो यही है। बताओ ये अलग है कि वैसे ही है? इतनी देर लग रही पता करने में? देखिए अभी तक जो आप सवाल करते हुए आए हो उसमें विक्रय मूल्य की बात थी, अब किसकी बात है? क्रय मूल्य की बात है। सवाल वैसे ही है, सिर्फ क्रय मूल्य पे कर दिया। लिखो, एक लाइन लिख लो। CP ऑफ 1 पेन, एक पेन का क्रय मूल्य अनुपात एक पेंसिल का क्रय मूल्य, ऐसे लिखो। CP ऑफ पेन अनुपात या रेशियो CP ऑफ पेंसिल A/B। बस इसी से आपका सवाल सॉल्व होगा। ठीक, लिख लिया? अब सवाल पढ़ना स्टार्ट करो। सवाल में कह रहे हैं 25 पेनों को बेचने पर एक दुकानदार को 10 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सबसे पहले क्या कर रहा है? 25 पेन बेच रहा है, ठीक, 25 पेन बेच रहा है। 25 पेन खरीदे कितने में होंगे? अब की बार उन्होंने कहीं भी वो वाली लाइन नहीं दी आप जिसको सबसे इंपॉर्टेंट मानते हो। बताओ इस सवाल में लाइन है क्या वो वाली? नहीं है ना, तो ये सवाल अलग हो गया। ठीक, अब आपने क्या मान के चले हो? एक पेन का कॉस्ट प्राइस A है, पेंसिल का कॉस्ट प्राइस B है। एक पेन का कॉस्ट प्राइस क्या है बताओ? अभी लिखा आपने कॉपी में, एक पेन का कॉस्ट प्राइस। पेन एक तरफ रख दो, ये सवाल समझने का है, लिखने के चक्कर में समझने में कुछ नहीं आएगा। पेन एन रख दो एक तरफ, क्लास मिल जाएगी, आराम से रिवाइज करके नोट्स बना लेना। ठीक, अभी लेकिन समझ लो, एक पेन का कॉस्ट प्राइस क्या है? पेंसिल का, ठीक। एक पेन का कॉस्ट प्राइस है तो 25 पेन का, ठीक।
तो हम यहाँ पे 25 पेनों का हिसाब किताब कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ किसका हिसाब किताब लिख रहे हैं? 25 पेन का। सारी बातें 25 पेन के बारे में। 25 पेन का सीपी क्या हो जाएगा बताओ? 25A हो जाएगा कि नहीं? 25 पेनों को बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो कितना है? 10 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर। एक पेंसिल कितने की? तो 10 पेंसिल कितने की? प्रॉफिट कितना हो रहा है इधर? 10B। ओके, समझ में आ रहा? 25A और 10B कैसे आ गए? प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 10B 25A इंटू 100। ये बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 25 पेन कितने के खरीदोगे? 25A के। 25 पेन बेचने पर लाभ कितना होगा? 10B। B क्यों? 10 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरी चीज़ क्या बेच रहे हो तुम? कितनी पेंसिल हैं? 30 पेंसिल के बारे में सारी बातें अपन लोग यहाँ पर लिखेंगे। एक पेंसिल कितने की है? B की। तो 30 पेंसिल कितने की हैं? तो CP क्या हो गया? 30B। ठीक है। 30 पेंसिल बेचने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 3। तो प्रॉफिट हो गया 3A। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 3A अपॉन 30B इंटू 100। लास्ट में क्या कह रहे हैं? लास्ट में कह रहे हैं दोनों ही स्थितियों में लाभ प्रतिशत आपस में बराबर है। तो आप भी बराबर कर दो। क्या हो गया भाई? 10B अपॉन में 25A इंटू 100 बराबर 3A अपॉन 30B इंटू 100। 100 से 100 उड़ा दो, 3 से ऐसे 10 बार उड़ा दो, 5 से 2 बार कर दो, 5 से 5 बार कर दो, 5 से ये 2 बार कर दो। ठीक है भाई, कुछ बचा क्या कहीं? दिख रहा बचा हुआ? नहीं ना। तो A का A में गुणा हुआ तो क्या हो गया? A स्क्वायर। B का B में हुआ तो क्या हो गया? B स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 4/1। तो A अपॉन B बराबर क्या आ गया? तो A अनुपात B क्या हो गया? ये हो गया आपका आंसर। एक पेंसिल का क्रय मूल्य और एक पेन का और पेंसिल के क्रय मूल्य का अनुपात क्या हो गया? 2:1। नोट कर लो। बहुत अच्छा सवाल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना, क्योंकि इसमें वो लाइन नहीं दी गई थी। आधे लोग तो यही समझेंगे कि सवाल ही पूरा नहीं दिया, क्योंकि वो लाइन नहीं है। बिना उस लाइन के सवाल ऐसे होगा, ये आपको दिया हुआ है। देखो एक बात समझो, जब वो लाइन थी तो सवाल विक्रय मूल्य वाला था, जब वो लाइन हटा दी तो सवाल किसका है? क्रय मूल्य वाला है। ये आपको नोटिस करनी है, छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, कर लो नोट। हो गया सवाल। ये वाला पैटर्न ख़त्म हो गया। अगले पैटर्न पे आ रहे हैं अब। अच्छे से आ गया सवाल समझ में? किसी को कोई परेशानी हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लो। हटाए? ठीक है, हटा। अब आप सवाल जो हम कह रहे हैं पहले आप उन्हें चेक करो। 153, 154, 155, 156, इन चारों सवालों को पढ़ लो आप। देखो एक से एक ही अलग अलग तरीके के। देखो एक से एक ही अलग अलग है। बताओ, अलग अलग कि एक से? एक से हैं। तो अब सवाल को समझते हैं हम। देखिए यहाँ से नया टाइप है ये।
4 सवाल एक से, फिर आगे के सवाल एक से होंगे। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बी को बेच देता है, बी उसी वस्तु को 20% की हानि पर सी को बेच देता है। यदि सी का क्रय मूल्य 4800 रुपये हो तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो देखो बड़े आराम से सवाल हो जाएगा। 2 तरीके हैं सवाल को करने के, हम दोनों तरीके आपको बता दे रहे हैं। आगे के 3 सवालों में जो तरीका आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हो। ठीक है, ए ने बी को कितने % के लाभ पर बेचा? 20% का लाभ। बी ने उसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। 20% की क्या किया? हानि पर किसको बेच दिया? सी को। और सी ने कितने में खरीदा? सी ने 4800 रुपये में खरीदा है, तो आपको ए का रेट बताना है कि ए ने कितने में खरीदा होगा। ओके, सवाल समझ में आ रहा है? तो मान लो ए ने एक्स में खरीदा। ठीक है, ये सवाल बड़ा सरल है, आप सीख चुके हो, सब आता है आपको। ए ने अगर एक्स में खरीदा और ये 20% का लाभ लेगा तो कितने % पे बी को बेचेगा? 120 पे। एक्स गुणे 120 बटे 100, ये किसका रेट हो गया? ये बी ने खरीदा। भाई ए ने तो एक्स में खरीदा था, अब ए ने जितने में बेचा उतने में तो बी ने खरीदा होगा, तो बी के पास कितने में पहुंच गया? इतने में। अब बी ने इस पे क्या किया? 20% की हानि। तो जब 20% की हानि होगी तो कितने % बचेगा? ये बी ने बेचा किसको? सी को। और कितने में बेचा? बस आप सॉल्व कर दो, एक्स आ जाएगा, खत्म हो गया सवाल। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 12 चौक 48। ठीक है भाई, एक्स बराबर क्या आ गया? 5000 आंसर हो गया, खत्म। ठीक, नोट कर लो, पहला तरीका हो गया। एक तरीका और बता दे रहा है आपको इसका। देखो भाई, सबसे पहले ए के पास 100% की चीज़ थी, बी को कितने में बेची? 20% के लाभ पर। ठीक, बी के पास अब 100% की चीज़ थी, उसने सी को कितने पे बेची? 80% पे, यानी कि 20% की हानि पर। ठीक है, इनको सॉल्व करो। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो क्या क्या आ जाएगा? याद है, समझाया था। कौन सी क्लास? रेशियो की पहली क्लास, पिलर। तो पिलर में कौन कौन आएगा? पहला और लास्ट वाला आएंगे, ए और सी आएंगे। इनको सॉल्व कर लो आप। इनको आप सॉल्व भी कर सकते हो, और नहीं अगर 3 का चाहिए तो उल्टा एन बनाओ, 2 का चाहिए तो पिलर बनाओ। ठीक, तो हमें तो जैसे मान लो तीनों का चाहिए होता, हम दोनों चीज़ें यहाँ बता दे रहे हैं। अगर आपको ए भी चाहिए होता, बी भी चाहिए होता और सी भी चाहिए होता, ठीक, तो आप किससे करते? उल्टे एन से करते। लेकिन आपको तो सिर्फ ए और सी चाहिए, तो आप क्या करो? इनको सॉल्व कर लो। क्या क्या हो गया? 100 गुणे 100, 120 गुणे 80। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। ठीक, और छोटा हो रहा हो तो और छोटा कर लो, और नहीं करना हो तो ना करो, जैसी तुम्हारी मर्जी है। 100 और 108, नहीं 108 का है कुछ, 96। ठीक है भैया, तो अगर ए के पास 100 है तो सी के पास क्या है? 96 है, और तुम्हारे सी के पास क्या है? 48। तो 96 का मतलब 4800, तो 1 का मतलब 96 का मतलब 4800, तो 1 का मतलब बताओ, बताओ। 1 का मतलब हो गया 50। ठीक, तो 100 का मतलब आंसर ऐसे कर सकते। ठीक है, तुम्हें जैसे अच्छा लगे, चाहो तो इस तरीके से कर लो, चाहो तो इस तरीके से कर लो। ठीक है, नोट कर लो। ज़्यादा जानना हो इस तरीके के बारे में तो रेशियो की पहली क्लास देख लेना, पड़ी हुई है, उसमें सारे तरीके सिखाए हुए हैं। ठीक है भाई, अगला सवाल करके बताओगे?
कोई भी तरीके से करके बताओ। 154 बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म 150, ठीक है। जिनको नहीं आया बोर्ड पे देखो। ए ने खरीदा एक्स में, 20% का लाभ लिया। इधर देखो सब लोग, 20% का लाभ लिया तो कितना हो गया 120%। बी ने क्या किया, बी ने 25% का लाभ लिया तो कितना हो गया 125%। और ये सब मिला के कितने में बेच दिया, सी को 225 में। ठीक है, सॉल्व करके एक्स निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा, खत्म। नोट कर लो, हो गया सब। 0 से 0 उड़ा दी, यहाँ 25 से काट दो 5 बार, ये कट गया 4 बार। 5 से कितनी बार कट गया, 5 चौके 20, 45। ठीक, 3 से काट दो 4 बार और 3 से काट दो 15 बार। ठीक, और कुछ है काटा पीटी व्यवस्था? 2, अच्छा 4 से 4 ही उड़ा दो ना पूरा। ठीक है, तो कितना आ गया, 100 बराबर 150 आ गया। लो आंसर खत्म। इतना था एक लाइन का सवाल। अगला सवाल 155 करके बताओ कितना आ रहा, क्या 1500 आएगा। ठीक, 155 का आंसर कितना आएगा 1500। 156 बताओ करके। 500। ठीक, 155 का आंसर लिख लो 1500, 156 का लिख लो 500। ठीक है भाई, क्लियर। चलो 157, 158, 149 ये पढ़ लीजिए। 157, 158, 149 पढ़ लीजिए। ये सवाल भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। एक हम बताएंगे, 2 आपसे करवाएंगे। पहले आप तीनों सवाल पढ़ लो, 57, 58, 49 पढ़ लो। पहले ये बताओ सही है, एक से है कि नहीं है। पहले वाले में 3 दुकानदारों को 10-10% की हानि हो रही है, दूसरे वाले में 5-5% की हानि हो रही है, तीसरे वाले में 10-10% का लाभ हो रहा है, और तीनों में तीसरे दुकानदार का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं? आपको बताना है पहले दुकानदार का क्रय मूल्य, पहले ने कितने में खरीदा था। ओके, है सवाल एक से एक बता दें, 2 तुम करोगे। चलो देखो भैया, मान लो पहले दुकानदार ने एक्स में खरीदा। इधर देखो सवाल समझ में आ जाएगा। पहले दुकानदार ने कितने में खरीदा, एक्स में। अब इसमें आप कौन सा सवाल कर रहे हैं अपन लोग, 157 कर रहे हैं। 10% की हानि होगी तो अगले को कितने % पे बेचेगा, 90 पे बेचेगा कि नहीं, बताओ। फिर उसको अगले को भी 10% की हानि होगी तो वो भी 90, और फिर अगले को 10% की हानि तो वो भी 90। तो ये फाइनल कौन सा प्राइस आया, जितने में तीसरे ने बेचा। पहले ने एक्स में लिया, देखना ध्यान से समझना, पहले ने खरीदा कितने में, एक्स में, बेचा कितने में। पहले ने बेचा तो दूसरे ने खरीदा, फिर दूसरे ने इतने में बेचा तो तीसरे ने खरीदा, फिर तीसरे ने कितने में बेचा, इतने में बेचा। आ रही बात समझ में? पहले ने खरीदा एक्स में, बेचा कितने में, इतने में। दूसरे ने इतने में खरीदा तो बेचा कितने में, इतने में। तीसरे ने इतने में खरीदा तो बेचा कितने में, इतने में। ये किसके बराबर है, जो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 7200। तो देखो 0 0 0 0 0 0, 9 गुणे 9 गुणे 9 कितना आता है, 729। तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक, ठीक है भाई। 700 यहाँ 0 था ना, 10 हो गया। अब बस गुणा करा दो, 100 बराबर कितना हो गया, 1 2 3 और 4, 10,000 आंसर। कोई दिक्कत, करके बताओ। अगले में 5-5 है तो आप कितना कितना लिखोगे, 95 95 95। अगले में 10-10 का लाभ है तो कितना कितना लिखोगे,
110 110 110 करके बताओ जल्दी से। अस्सी हजार सही है। अगले का बताओ। 4000 सही है। ठीक है भैया, तो ये वाला पैटर्न भी क्लियर हो गया। अगले का आंसर है 80,000 और उससे अगले का आंसर है 4,000। ठीक, क्लियर। अब आप लोग पढ़ लीजिए सवाल नंबर 160। ये अलग है थोड़ा सा, फिर उसके बाद फिर एक से पढ़ जाएंगे। 160 नंबर का सवाल सब लोग पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट डाल लेना इस क्वेश्चन पे। भाई इसमें क्या क्या बिक रहा है इस सवाल में? मेज और कुर्सी बिक रही है। तो आप मान लो मेज का क्रय मूल्य कितना है x और कुर्सी का कितना है y। ठीक, इतना आप मान लो, फिर सवाल पढ़ते हैं अपन लोग। सवाल में कह रहे हैं आपसे, एक दुकानदार एक मेज को 6200 रुपये और कुर्सी को 2600 रुपये में बेचता है, तो कुल पर 10% का लाभ प्राप्त होता। ठीक भैया, मेज कितने में बेची? बताओ बताओ जल्दी बताओ। 6200। कुर्सी कितने में बेची? 2600। टोटल कितना हुआ? 8800। और जब हम इनको 8800 में बेचते हैं, जब हम इनको 8800 में बेचते हैं तो हमको 10% का लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ? खरीदी कितने में होंगी दोनों चीज़ें मिला के? मान लो पहली चीज़ हमने x में खरीदी, दूसरी चीज़ y में खरीदी, और इस पर 10% का लाभ ले लिया, यानी कि 110/100 बराबर क्या हो जाएगा? 8800 होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आ रही है? हमको अलग अलग नहीं पता कितने की है, लेकिन मिला के जो भी हमने खरीदा उस पर 10% का लाभ हुआ। तो भाई मिला के खरीदी x + y की, 10% का लाभ हुआ तो 110% हो गया, और कुल मिला के क्या है? 8800। ठीक, तो x + y बराबर क्या हो गया? 8000 हो गया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसको सॉल्व करोगे तो 8000 आ जाएगा। तो x + y बराबर 8000 आ गया। ये पहली बात आपको पता लग गई। ठीक, अब आगे की कहानी सुनिए। आगे आपसे कह रहे हैं, अगर मेज को 6000 में और कुर्सी को क्रय मूल्य पर ही बेचे तो उसे कुल पर 12 सही 1/2% का लाभ होता है। सबसे पहले आप 12 सही 1/2 को सॉल्व कर लो। ठीक, या मत करो तो फिर अपन लोग जोड़ के लिखेंगे। 12 सही 1/2 का मतलब है 12.5। ठीक है, 12.5 में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो भाई हम क्या करें? मेज को तो बेच दें 6000 में और कुर्सी को बेच दें उतने में ही जितने में खरीदी थी। बात समझ में आ रही है? मेज को कितने में बेच दें? 6000 में, और कुर्सी को उतने में ही बेच दें जितने में खरीदी थी, तो उसे कुल पर 12.5% का लाभ होता है। कुल कितना था? कुल था 8000। 8000 पर 12.5% का लाभ। जब आप 10% का लाभ लेते थे तो कितने % में बेचते थे? तो जब 12.5% का लाभ लोगे तो कितने में बेचोगे? 112.5/100। पॉइंट हटाओ, 0 बन। बात समझ में आई? यहाँ से ऐसे लो, ऐसे काट दो। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। y की वैल्यू आपके सामने, जल्दी से सॉल्व करो, गुणा करो। 6000 + y बराबर कितना हो गया? ये
8 बार गुणा है तो 8000 तो सीधे सीधे हो गए, 9000 हुआ पक्का, सही में, गलत नहीं करा ना। y बराबर क्या हो गया 3000। भैया जब y 3000 है तो x क्या हो जाएगा, खत्म। पता लग गया कितने कितने में खरीदेंगे, सवाल सॉल्व, नोट कर लो। ठीक, इसमें दूसरी शर्त बड़ी अजीब सी थी कि मेज को तो 6000 में बेचो पर कुर्सी को उतने में ही बेचो जितने में खरीदी थी। ये अपना काम कर गया उधर, नहीं तो सवाल सॉल्व होने में बहुत दिक्कत आ जाती है आपको। समझ में आ गया सवाल, कोई दिक्कत हो बताओ। पहले ये किया है, उसके बाद ये पार्ट है, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, और जब हमने 6000 प्लस वाई में बेचा तो कुल पर 12.5% का लाभ है, तो उसको अपन को समझना था 112.5/100। सवाल सॉल्व। ठीक है भाई, अब आप लोग पढ़ लो सवाल नंबर 161, 162 और 163, 3 सवाल पढ़ लो। तो सबसे पहले हमें पढ़ के बताओ कुछ अंतर है कि एक से है, सुकून से सवाल पढ़ो फिर बताओ। पढ़ लिए, एक से हैं, कोई दिक्कत? तो एक हम बता रहे, फिर 2 आपसे करवाएंगे। चलो भाई, पहला सवाल देखिए, ध्यान से देखना, सवाल करना कैसे, तरीका समझ लेना, क्योंकि आगे के 2 तुम्हें करने। ए एक वस्तु को बी को बेचा, ए का लाभ प्रतिशत बी द्वारा उस वस्तु को सी के बेचने पर लाभ प्रतिशत का 1/2 है। अब इस लाइन को ध्यान से समझो, ए का लाभ प्रतिशत बी द्वारा उस वस्तु को सी को बेचने पर प्राप्त लाभ का 1/2 है। अब यहीं पे आदमी गलती कर देगा, ठीक, सारी गलती यहीं पर हो जाएगी, और आगे पढ़ो और घूमोगे। फिर कह रहे हैं सी उस वस्तु को डी को बेचा, तो सी का लाभ ए द्वारा उस वस्तु को बी को बेचने पर प्राप्त लाभ का 1/3 है। ये बस 2 ही लाइनों में आप घूमते रहोगे। सी का लाभ 10 है, डी का मूल्य इतना है, क्रय मूल्य, तो ए का क्रय मूल्य निकालना है। लास्ट वाली लाइन तो क्लियर है कि भाई सी ने 10% का लाभ लिया है, डी का क्रय मूल्य इतना है, तो ए का क्रय मूल्य बताना है। लेकिन बीच वाली जो 2 लाइनें हैं उनमें पर्याप्त आपको परेशान किया गया है। सोचो आप क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट के लिए सोचो आप, फिर हम बता दे रहे। आया कुछ समझ में? चलो एक बेसिक सी चीज़ समझो, सरल करते सवाल को। ए जो लाभ कमाएगा उसको हम ए कहेंगे, बी जो लाभ कमाएगा उसको हम बी कहेंगे, और सी जो लाभ कमाएगा उसको हम सी कहेंगे। ओके, ए का लाभ ए, बी का लाभ सी का लाभ। ओके, अब ए को लाभ कब होगा ये बताओ, ए को लाभ कब होगा बताओ? ए को लाभ तब होगा जब वो बी को बेचेगा, और बी को लाभ कब होगा? जब सी को बेचेगा, और सी को लाभ कब होगा? जब डी को बेचेगा। बात क्लियर है ना? तो अब यहाँ पर जो लाइन लिखी गई है उसको हम सिंप्लीफाइड कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं ए बराबर
b/2। ठीक, अब आप पहली लाइन को ध्यान से पढ़िए। ए का लाभ प्रतिशत मतलब ए, बी द्वारा उस वस्तु को सी को बेचने पर प्राप्त लाभ, ये किसका लाभ होगा? बी द्वारा उस वस्तु को सी को बेचने पर प्राप्त लाभ क्या होगा? किसका लाभ है? तो ए का लाभ बी के लाभ का आधा है। हो गई बात खत्म। आगे कह रहे हैं सी का उस वस्तु को डी को बेचा, तो सी का लाभ ए के लाभ का 1/3 है। सी बराबर क्या है? a/3। बताइए दोनों लाइनें आपकी समझ में आएंगी नहीं आई? अगर ये समझ में आ गई तो सवाल खत्म है, और ये समझ में नहीं आई तो सवाल अभी बाकी है। आपको ये जो हिंदी लिखी हुई है ना, उसमें ये पता करो कि लाभ किसका है वो, बस। ए का लाभ होगा तो उसको ए कहेंगे, और बी का लाभ होगा तो उसको बी कहेंगे। ए का लाभ कब होगा? जब ए बी को बेचेगा। बी का लाभ कब होगा? जब बी सी को बेचेगा। सी का लाभ कब होगा? जब सी डी को बेचेगा। ये बात समझ में आ गई? अब जो इतनी बड़ी हिंदी लिखी है उसको छोटा कर लो। पहली वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है? पहली वाली लाइन में लिखा हुआ है ए का लाभ प्रतिशत। ए का लाभ प्रतिशत क्या है? ए। बी द्वारा उस वस्तु को सी को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत। बी ने किसको बेचा? लाभ किसको हुआ? तो इसका मतलब ये पूरी लाइन का मतलब क्या है? बी का लाभ। ए का लाभ बी के लाभ का आधा है, खत्म। आगे क्या लिखा है? सी को डी को बेचने पर प्राप्त लाभ, इसका मतलब किसको हो रहा लाभ? सी को। ए के लाभ का क्या है? 1/3 है, खत्म। बस इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता है सी की वैल्यू कितनी है? 10। जब सी बराबर 10 तो ए बराबर 3c, यानी कि 30। ए बराबर 30 और ए बराबर 30 तो बी बराबर 60। अब हमारा सवाल हो गया सिंपल, ए को कितना लाभ लेना है? 30%, बी को कितना लेना है? 60%, और सी को कितना लेना है? 10%। और जब सी 10% लाभ लेके डी को वो वस्तु बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 2860 में। सी बेचेगा तभी तो डी खरीदेगा। जो सी का विक्रय मूल्य है वही तो डी का क्रय मूल्य है। बताओ नहीं? जो सी का विक्रय मूल्य होगा, सी जितने में बेचेगा डी उतने में ही तो खरीदेगा। तो सी का विक्रय मूल्य दिया है, या ये कह दो डी का क्रय मूल्य दिया है, तो बात तो बराबर है। ठीक, अब आप कहानी स्टार्ट करो। ए ने खरीदी एक्स में। ए ने कितने में खरीदी? एक्स में। अब कितना लाभ लेगा ए? देखो कहाँ लिखा है ए का लाभ, ढूंढो। तो 30% लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा? 130/100 में बेचेगा ना। ये किसके पास पहुंच गई? अब ए के पास आई थी एक्स में। ए ने कितना लाभ लिया? 30%। जब 30% लाभ लिया तो कितने में बेचा? 130% में। अब ये किसके पास पहुंच गई? बी के पास। अब बी ने इस पे कितना लाभ लिया? ले लो 60% लाभ। अब ये किसके पास पहुंच गई? सी के पास। अब सी ने कितना लाभ लिया? 10%। अब ये किसके पास पहुंचेगी? कितने में पहुंची है? सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो, आंसर खत्म हो गया। तो करो सॉल्व जल्दी। बताओ कितना आया? पहले जितना छोटा कर पाओ उतना छोटा कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 1 जीरो और उड़ा दो। ठीक, अब लिख लो उस तरफ। x बराबर 2860 गुणे 100 गुणे 10 बटे में 13 गुणे 16 गुणे 11। ठीक है। अब आप देखो ये जो नंबर है ना, इन तीनों में से किसी ना किसी से कट रहा होगा। कट रहा होगा, पक्की बात है। सवाल में ऐसा देते ही हैं, ज़्यादा आड़ा तिरछा देते नहीं है। ठीक, हाँ बताओ क्या बता रहे? और किसी से समझ में नहीं आए तो फिर चालू हो जाना। 2 से तो कट ही रहा ना, 11 से कट रहा।
13 से कट रहा, देखो, और 16 से भी कट रहा हूँ, 11 13 दोनों से कट रहा, बताओ किससे काट दे फिर। 13 दूनी 26, फिर 2 आए और 26, 13 दूनी 26 और 0, 11 से 2 0, अब 4 से 5 बार, 4 से 4 बार, 4 से 25, 25 पंचे 125 और 10 1250, आंसर खत्म हो गया। तो ठीक है भाई, अगला करके दिखाओ फुर्ती में, और फिर उसका अगला करके देखो, दोनों करके दिखाओ, आंसर चेक करा लो। अगले सवाल में सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। आया आंसर, बताओ। 12,500 आ रहा हो तो बताओ, नहीं आ रहा हो तो बताओ। आ गया भाई 12,500 की, नहीं आया? ए बराबर आएगा b/3, आया? ए बराबर b/3 आया, और सी बराबर आया a/2, तो ए बराबर हो गया 20, सी बराबर हो गया 10 और बी बराबर हो गया 60। अब आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12,500। आया? चलिए अगला सवाल हमारे साथ करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा तिरछा है। पढ़ लो अगला सवाल। अब देखो भाई, फिर से वही बात, ए का लाभ ए, बी का लाभ बी और सी का लाभ सी। लिखी हुई है 163 नंबर के सवाल में कि ए का लाभ प्रतिशत बी के लाभ प्रतिशत का 3/5 है। इसका मतलब क्या हुआ? ए बराबर बी इंटू 3/5। ठीक, उसके आगे कह रहे हैं सी द्वारा उस वस्तु को डी को बेचने पर सी का लाभ प्रतिशत ए के लाभ प्रतिशत का 2/3 है। सी बराबर क्या है? ए इंटू 2/3। कह रहे हैं सी का लाभ प्रतिशत 20 है, सी बराबर क्या है? 20, और डी का क्रय मूल्य 11,700। तो देखो भैया, सी बराबर जब तुम यहाँ 20 रखोगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 30। जब तुम सी बराबर 20 यहाँ फिट करोगे तो 2 से कितनी बार कटेगा? 10 बार, और 3 का गुणा होगा तो ए बराबर 30। और जब ए बराबर यहाँ 30 लिखोगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 50। बी बराबर क्या आएगा? 50। ये वैल्यू आएंगी जब तुम इसको फिट करोगे। इसमें सी बराबर 20 रखोगे तो ए बराबर क्या आएगा? 30। और जब ए बराबर 30 यहाँ रखोगे तो बी बराबर क्या आएगा? 50। अब सवाल सिंपल है, ए ने कितने में खरीदी? एक्स में। कितना फ़ायदा लिया? 30%, तो 130/100। फिर बी ने कितना फ़ायदा ले लिया? 50%, 150/100। फिर सी ने कितना फ़ायदा ले लिया? 20%, 120/100। कितने में बेच दी? 11,700 में। ठीक, तो डी के पास पहुंच गई। 11,700 ही है ना, देख लो यार एक बार, 11,700 है। तो बस एक्स निकालना है, करो सॉल्व, आ जाओ। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, एक्स बराबर आ गया 11,700 गुणे में 100 गुणे में 100 बटे में 130 गुणे में 15 गुणे में 12। ठीक है भाई, आओ इसको सॉल्व करें। तो देखो भैया, ठीक, और 13 से कितनी बार? 90 बार। अब 15 से कितनी बार? 6 बार। और 6 से कितनी बार? 2 बार। और 2 से कितनी बार? 50 बार। तो एक्स बराबर क्या आ गया? 50,000, 5,000, 5,000। एक्स बराबर 5,000 आंसर। बताइए कोई दिक्कत हो?
तो ये हो गया सवाल नंबर 163। ओके, सवाल नंबर 164 पढ़ लीजिए, नया पैटर्न। 164 165 दोनों पढ़ लीजिए। पहले तो ये बताओ 164 और 165 एक से हैं कि नहीं है? पढ़ लिया आपने दोनों, बताओ एक से हैं कि नहीं है? एक से। पढ़ो जरा 164 पढ़ो। 5 कुर्सियों का क्रयमूल्य 12 स्टूल के क्रयमूल्य के बराबर है। 7 स्टूल का क्रयमूल्य 2 मेज के क्रयमूल्य के बराबर है। 3 मेज का क्रयमूल्य 2 सोफा सेट के क्रयमूल्य के बराबर है। 5 सोफा सेट का क्रयमूल्य 8,750 रुपये है, तो एक कुर्सी का क्रयमूल्य निकालें। अगला पढ़ दो। 10 कुर्सियों का क्रयमूल्य 20 स्टूल के क्रयमूल्य के बराबर है। 25 स्टूल का क्रयमूल्य 2 मेज के क्रयमूल्य के बराबर है। 5 मेज का क्रयमूल्य 25 सोफा सेट के क्रयमूल्य के बराबर है। 4 कुर्सी का क्रयमूल्य 3200 रुपये है, तो 6 सोफा सेट का क्रयमूल्य निकालें। ठीक है भाई, एक सही है सवाल। अब आप देखो पहला सवाल, एक हम करेंगे एक आपसे कराएंगे। 5 कुर्सी का क्रयमूल्य 12 स्टूल के क्रयमूल्य के बराबर है। ठीक, तो ऐसे लिखोगे आप 5 कुर्सी बराबर 12 स्टूल। ठीक, फिर आप लिखोगे 7 स्टूल 2 मेज, फिर आप करोगे 3 मेज बराबर 2 सोफा। ठीक, और फिर 5 सोफा सेट का मूल्य दिया गया है, एक कुर्सी का क्रय मूल्य बताना है। ये है सवाल, ये दोनों बराबर हैं। ठीक, आप क्या करोगे, इनसे अनुपात निकालोगे कुर्सी और स्टूल का। क्या आ जाएगा भाई, कुर्सी है स्टूल नीचे लाओगे 12/12। फिर आप कहोगे स्टूल और टेबल, तो क्या हो जाएगा 2/7। फिर आप करोगे टेबल और सोफ़ा सेट, तो कितना हो जाएगा 2:3। ठीक है, कैसे निकला एक करके बता दे रहा है। आपने लिखा 5C बराबर 12 ST, ST इधर ले आओगे 5 इधर ले आओगे, तो क्या हो जाएगा C/ST बराबर 12/5। आ गया कि नहीं आ गया? पहला ऐसे ही निकालोगे। ठीक, उसके बाद आपको क्या दे रहे हैं, आपको एक सोफ़े का मूल्य दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 5 सोफ़े का मूल्य दे रहे हैं। तो भाई 5 का कितना मूल्य दे रहे हैं, 5 सोफ़े का मूल्य देना है कितना, 8,750। जल्दी से एक सोफ़े का मूल्य निकाल के बताओ जरा, जल्दी से 5 का भाग दे दो इसमें। हैं 1750 पक्का? चेक कर लो भाई, देख लो कहीं रेटेड कम मिले तो बताओ। 1750 ही है ना? ठीक, तो भाई एक सोफ़े का मूल्य हमें पता लग गया और चेयर का बताना है। तो याद है पिलर मेथड, आपको क्या चाहिए, चेयर और सोफ़ा ही तो चाहिए, बीच से मतलब क्या है, कुछ नहीं। अगर आप बड़ा वाला मेथड लगाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। आप चाहो तो पड़ोसी वाला लगा लो, सबका अनुपात आ जाएगा। तो पड़ोसी की ज़रूरत ही नहीं है। चेयर पूछी है, सोफ़ा दिया है, यहाँ से निकाल के देखो जरा। 12×2×2 अनुपात 5×7×3। भैया कुछ काटा पीटी हो रही क्या? यस, 3 से 4 बार, और कुछ नहीं कट रहा सर। तो ये क्या हो गया, 4 दूनी 8 दूनी 16, और क्या हो गया 35। तो 35 का मतलब आपको क्या दिया है, 1750। 35 का मतलब 1750, 35 का मतलब, तो 1 का मतलब
जल्दी बताओ यार। 35 का मतलब 1750, तो 1 का मतलब बताओ 50, तो 16 का मतलब आंसर हो गया। लो चेयर कितने की होगी? 800। आंसर नोट कर लो, हो गया तो खत्म। ठीक, अब देखो यहाँ गलती कहाँ होगी। आप ऐसे लिखोगे, बदलने में परेशानी हो रही है। ठीक, आप क्या करो, जैसा दिया है वैसा लिखते जाओ। कैसा दिया था? 5 कुर्सी 12 सोफ़ा 12 स्टूल 5 12। फिर क्या दिया था? 7 2, लिख दो 7 2। फिर क्या दिया था? 3 2, लिख दो 3 2। लिख दिया, सब लिख दिया। इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे, तो जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 5 गुणे 7 गुणे 3 अनुपात 12 गुणे 2 गुणे 2। तो भाई ये कट जाएगा इससे, 3 से कितनी बार? 4 बार। सॉल्व किया जाएगा 35 अनुपात 16। बस आप ये याद रखना, लास्ट में एक बार उल्टा करना है, 16 और 35 करना है, उसके बाद सवाल वही है। अब आप चाहो तो ऐसे कर लेना इसको कि जो बोला है वो लिखते जाओ। क्या बोला था? देखो, आपको बोला था सवाल में, कहाँ गया सवाल? 5 कुर्सी 12 स्टूल, 7 स्टूल 2 मेज, 3 मेज 2 सोफ़ा। जैसा बोला था वैसा लिखा, सॉल्व किया, एक बार उल्टा किया, सवाल सॉल्व, खत्म। और नहीं तो क्या करोगे, पहले ऐसे लिखोगे, फिर इससे ये बनाओगे, फिर एक सोफ़े का मूल्य तो निकालना ही पड़ेगा, वो तो करना ही है। फिर एक सोफ़ा इतने का, एक कुर्सी इतने की, ऐसे सॉल्व होगा। नोट कर लो इसको। अब अगले में आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे करके बता दो। अगला सवाल ऐसे ही करो। हटा दे इसे। अगले सवाल में आप देखोगे तो आपसे कह रहे हैं चार कुर्सी का क्रय मूल्य 3200 है। 4 कुर्सी कितने की हैं? 3200 की। तो एक कुर्सी कितने की हो गई? 3200 बटे 4 यानी कि 800 की। इसको याद रखना, अभी आगे काम आएगा आपको। ठीक, 4 कुर्सी 3200 की, तो एक कुर्सी 800 की। अब सवाल में जो दिया है उसको पढ़ना चालू कर रहे हैं। अब देखो डायरेक्ट करेंगे सवाल। क्या लिखा है? 10 कुर्सी 20 स्टूल, फिर लिखा है 25 स्टूल 2 मेज, फिर लिखा है 5 मेज 25 सोफ़ा। हो गई कहानी ख़त्म। अब इसको आप सॉल्व कर दो तो क्या होगा? 10 25 5 अनुपात 20 2 25। तो 25 से 25 उड़ा दो, 10 से ये उड़ा दो, और कुछ बचा? नहीं बचा। तो 5 अनुपात 4 जैसा दिया था पिछले सवाल में, हमने उसको सॉल्व किया था। इसमें जैसा दिया था वैसा लिख लिया। 10 20 25 5 5 25 सॉल्व किया, ये आ गया। लास्ट में एक चीज़ याद रखना, एक बार उल्टा करना है। तो जैसे ही तुम उल्टा करोगे तो क्या हो गया? 4 और 5। और ये कहानी किसकी बन गई? चेयर और सोफ़ा की। तो चेयर कितने की थी आपकी? एक 800 की। तो 4 बराबर 1 बराबर 5 बराबर, आंसर हो गया लोग। अच्छा 6 सोफ़े का पूछा था? अच्छा पिछले में भी ऐसी कुछ पूछा था क्या? ज़्यादा का? नहीं, एक ही का था। इसमें 6 सोफ़ा का पूछा है। तो एक सोफ़ा 1000 का, तो 6 सोफ़े कितने के? 6000। ये लो आंसर। ठीक है, तो अब चाहो तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो फिर बना के कर लेना। ठीक, तो कहाँ तक निपट गए भाई? 165। इसके आगे